देखो, पीछे हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा था कि संख्या क्या होती है। मैंने आप लोगों को टोटल उसके 10 पॉइंट लिखवाए थे, 10 पॉइंट लिखवाए थे, जिनसे आप लोगों का संख्या का कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है ना। फिर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देख के कुछ चीजें समझाई थी, जिसमें हम लोगों ने भाववाचक संख्या और आप लोगों सॉरी व्यक्तिवाचक संख्या और आप लोगों का जातिवाचक संख्या को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब आप लोगों ने दो चीजें और लिखनी है, जो नोट के रूप में आप लोग लिखें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था इस चीज के बारे में। देखो, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में तो ये बेनिफिट रहेंगी आपके, चाहे किसी भी चीज की होंगी। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का अगर कोई मेंस आता है, चाहे वो आप लोग एसआई का मेंस दे रहे हो, चाहे एलाइट का दे रहे हो, चाहे आप एनटी का दे रहे हो, चाहे एचएस का दे रहे हो, और इसके अलावा अगर आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कवर हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने जो पीछे के लेक्चर दिए थे, संज्ञा सर्वनाम मैंने 2 टॉपिक में ही कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, तो क्लर्क लेवल जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में इतना एडवांस पूछ सकता है, तो याद रखना आप लोगों ने इन सब चीज़ों को। ठीक है जी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो आप लोगों की हिंदी आती है, वो आप लोगों को गद्यांश पद्यांश पे आती है, जो आप लोगों को ढूंढने होते हैं बीच में से आंसर। ठीक है जी। उसमें आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मेंस दोगे तो वहां पे काम आएगी। और एचएएस के मेंस, एसआई का मेंस है, एलाइट का है, एनटी का है, वहां पे सब चीजें ये काम आ रही होंगी। जो जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उनको नोट कर लेना अच्छे से, बस इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि हिंदी का लेक्चर मैं एक ही बार दूंगा, इसके बाद मैं लेक्चर नहीं दूंगा। अगर मेरे नए बैच आएंगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग में ही प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए मैं कंप्लीट ही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग दो तीन चीजों को नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, जब किसी, राइटिंग समझ ना आए तो आवाज से समझ लेना, जब किसी व्यक्तिवाचक संख्या का प्रयोग, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं सारा ये टाइप करके पहले ही दे दूंगा ना। टाइप करके इजी रहेगा, मुझे भी लिखने में नहीं लगेगा, आप लोगों को भी समझ जल्दी आएगा। का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तब यह संख्या, हाँ लैंग्वेज पेपर में आप लोगों को ये आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस पेपर की तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे से। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी किसी व्यक्तिवाचक संख्या का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, तब वह आप लोगों की संख्या जातिवाचक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक। क्योंकि हम लोगों ने अभी दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक को बनाना, और यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक को समझना। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे एक और याद रखना है, कि जब किसी व्यक्तिवाचक संख्या का प्रयोग, ये पूरा लिख लेना यहाँ तक, जब किसी व्यक्तिवाचक संख्या का प्रयोग किसी वर्ग, जाति, समुदाय, या अनेक के लिए किया जाता है, तब भी वह जातिवाचक संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं, कैसे यहाँ पे एक स्पेशल वर्ग, जाति, समुदाय या कुछ भी आप लोगों को ऐसे आ जाते हैं। इतना एडवांस जाएगा नहीं आपका एग्जामिनर, बट फिर भी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राम। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे राम।
अब राम क्या है आपका, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सीता, व्यक्तिवाचक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा रावण, लिख लो, और रावण में कौन फेमस था, कुंभकर्ण, लिख लो। अब देखो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आप लोगों की होगी कैसे जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आप लोग इस चीज को अपने आप ही समझ जाओगे, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा, अगर आपने पीछे की बात ध्यान से समझी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, तो यहाँ पे आपको ऐसे पूछेगा, लिख देगा, कुछ भी सेंटेंस लिख सकता है कि जैसे लिख सकता है आप लोगों का कि एक समय ऐसा आएगा जब हर घर में राम पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चीज के बारे में पता है कि अगर तो हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यहाँ पे बात की गई है एक समय ऐसा आएगा जब हर घर में राम पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या ये जातिवाचक है या ये व्यक्तिवाचक है। तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे लाइन दे देगा, बोलेगा बताओ कि यहाँ पे जो राम है, राम क्या आप लोगों का जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। जल्दी से आंसर देना आप लोगों ने। यहाँ पे लिखा गया है कि राम के बारे में, मैंने यहाँ पे राम एक व्यक्ति को लिया है, राम एक वर्ग को लिया है, राम एक जाति को लिया है, राम एक समुदाय को लिया है। मैंने क्या कहा, एक समय ऐसा आएगा जब हर घर में राम पैदा होगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि यहाँ पे हर घर में राम का मतलब यहाँ पे क्या है। क्या यहाँ पे जो राम कहा गया है वो व्यक्तिवाचक कहा गया है या राम यहाँ पे जातिवाचक को समर्पित है, किसको समर्पित होगा ये आप लोगों का। तो हमें सब पता है, यहाँ पे समझ आ गया। हर घर का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा हैं। यहाँ पे क्या बात कही, अनेक। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक। तो जैसा मैंने पीछे लिखा था राम के बारे में कि एक समय ऐसा आएगा हर घर में राम पैदा होगा या राम जन्म लेगा। तो यहाँ पे एक की बात नहीं कही थी, उसने कहा हर घर में। हर घर में राम का मतलब होगा कि प्रत्येक घर में राम जन्म लेगा। तो यहाँ पे एक राम जन्म नहीं ले रहा है, एक से ज्यादा है। ठीक है, ये मैंने नोट में मेंशन किया है, वही तो चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ ना कि आप लोगों ने समझो इस चीज को जो मैंने नोट में लिखवाया है। ओके, वही चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना। तो ये समझ आ गया आप लोगों को कि राम को यहाँ पे व्यक्तिवाचक आप लोगों का राम है, एक सिंगल राम भी हो सकता है जिसको हम लोगों ने जातिवाचक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर दिया हर किसी में। फिर मान लो हमने सीता की बात कर दी, आपको सीता के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आपको जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि एक समय ऐसा भी था। ठीक है, अब हम पास्ट में ले जाते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि हर घर में सीता थी। ठीक है, एक समय ऐसा था जब हर घर में सीता रहती थी। तो यहाँ भी वही बात आ गई। अब देखो, अगर तो आप लोगों ने जातिवाचक व्यक्तिवाचक आप लोगों ने समझाने मतलब पढ़ा नहीं है कभी लाइफ में, तो सिर्फ हमें इतना बताए व्यक्तिवाचक का मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, जातिवाचक का मतलब किसी स्पेशल जाति के बारे में बात कर रहा है, किसी वर्ग की बात कर रहा है। बट अगर हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी एक समय ऐसा भी था जब हर घर में, हर घर जैसे ही आ गया तो यहाँ पे किसी जाति वर्ग
या अनेक की बात कर रहा है, और यहाँ पे सीता एक व्यक्तिवाचक ना रहते हुए सीता एक जातिवाचक बन गई। ठीक है जी। अब जैसे मैंने यहाँ पे तीसरी बात कही थी, वो किसके बारे में बात कही थी, जैसे मान लो रावण का तो आप लोगों को पता ही है, रावण के बारे में क्या बोलना। मैंने कुंभकर्ण के बारे में बात की थी, ठीक है। कुंभकर्ण का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आप लोगों ने कुंभकर्ण को कैसे याद रखना है, कि जैसे समझिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप परीक्षा या कोई भी कार्य, पर वहां पे एक वर्ग को लेना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी हो गए। या कुंभकर्ण भी लिख सकते हैं, हो गए। तो आपको समझ गया आ गया कि कुंभकर्ण का मतलब ज्यादा सोने वाला, और यहाँ पे सभी छात्र एक से अधिक हैं, तो ये जातिवाचक में आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों की क्वेश्चन है। मैंने रावण लिखा था आप लोगों का, तो रावण आप लोगों को पता ही है, फेमस डायलॉग आप लोगों का न्यूज में काफी मिलता है, या कुछ भी आप लोगों का है कि भारतीय राजनीति में या राजनीति में रावणों की भरमार है ना, ऐसे लिखी आती है आप लोगों को। तो उससे कंपेयर कर सकते हैं आप, भारतीय राजनीति में रावणों की क्या है, भ्रमार है। तो ये जो मैंने नोट में आप लोगों को कुछ चीजें लिखाई थी, वो आप लोगों को समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं। जातिवाचक संख्या के ऊपर आप लोगों को या व्यक्तिवाचक संख्या के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने तीन चीजें आप लोगों को दो चीजें ऑलरेडी बता दी हैं, कि जब भी आप लोगों को ग्रुप में से किसी को छांटना पड़े, तो वो आप लोगों का जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। मतलब जब आप छांटेंगे किसी को, तो वो व्यक्ति में आएगा। ठीक है, अब ढेर सारे व्यक्ति थे, ढेर सारा ग्रुप था, उसमें से एक को उठा के कॉमन रख दिया। ठीक है, जानवरों में या पशुओं में गाय सबसे बढ़िया है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो वहां पे स्पेशली एक गाय की बात की। फिर आप लोगों से कहा, आप लोगों से जैसे कहा कि कुछ भी आप लोगों को कह सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर भी, जैसे आप लोगों को, जैसे मैंने कहा आम मीठा होता है, तो आम मीठा होता है, तो कौन सा आम मीठा होगा। अभी ग्रुप में से इनको निकाला नहीं, सभी को इसमें लिया गया, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, तो अगर कहा जाए आम में दशहरी आम सबसे मीठा होता है, तो आप लोगों को पता है कि आम में से मतलब ढेर सारा ग्रुप था आमों का, उसमें से दशहरी को उसने स्पेशल उठाया, तो वो व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन आए। तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा आसान है, कुछ भी नहीं है। हम सिंगल बात में अगर इसको समझे, एक ही लाइन में इसको हम समझ लेते हैं, वैसे ज्यादा इसको पढ़ते नहीं है, बट यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। भाववाचक संख्या का मतलब होता है किसी के भाव से समझना किसी चीज को। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो अस्पर्शी होती है। तो भाववाचक संख्या जो आप लोगों की होती है, ये अस्पर्शी होती है। अस्पर्शी कैसे, इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, अस्पर्शी होती है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है भाववाचक संख्या जो आप लोगों की होती है, ये अनुभव जन्य होती है। हम सिर्फ इसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तीसरी बात आप लोगों ने याद रखना है, भाववाचक संख्या में आप लोगों का प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय का एक अलग टॉपिक होता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों का प्रत्यय लगा होता है, लिख लेना आप लोगों ने। ठीक है, फिर आप लोगों ने याद रखना है कि भाववाच्य संख्या में कुछ ऐसे शब्द होते हैं बिना प्रत्यय के होते हैं। ये प्रत्यय और बिना प्रत्यय दोनों की होती है। क्या होते हैं प्रत्यय, वो भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों ने। इसके बाद में आप लोगों ने याद रखना है कि विशेषण के साथ, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके
प्रत्यय को लगाकर या प्रत्यय का प्रयोग करके हम भाववाचक संख्या को बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों के हमेशा ध्यान में होना चाहिए। भाववाचक संख्या बना सकते हैं। अगर ये 5 पॉइंट आपको पता है तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होता है, तो वो आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि वो क्या होगा आप लोगों का, किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। मैंने आप लोगों से कहा अस्पर्शी। अस्पर्शी का मतलब होता है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, क्या आप बचपन को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। तो ये भी है, जवानी बुढ़ापा, हम इसको स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये हमें पता है। हम मिठास को अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। तो यही बात नीचे की तरफ आ जाएगी आप लोगों की। हम किसी की सुंदरता को स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे बात क्या कहा मैंने आपसे, अनुभव जन्य आप लोगों की भाववाचक संज्ञा होते हैं कि हम इसका अनुभव कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, बचपन को आप स्पर्श नहीं कर सकते, बचपन को हम अनुभव कर सकते हैं। हम और बातें ले लेते हैं। हरियाली, आप कभी भी आप लोगों ने कुछ पेड़ को देखा, वो हरे रंग का पेड़ है, हमने कहा ये पेड़ आपका हरे रंग का है, इस पे हरियाली है, तो आप इसको अनुभव कर रहे हो। आप जैसे ही उस पेड़ को टच करते हो, उसकी हरियाली को टच करते हो, क्या आपके हाथ हरे हो जाते हैं? नहीं होते। आपने सिर्फ उसको क्या किया, अनुभव किया कि ये क्या है, ये पेड़ हरा है, इसकी हरियाली है। ठीक है, तो ये, इसके अलावा अगर हम बात कहें, कोई व्यक्ति आपसे सच बोलता है तो आप किसी की सच्चाई को स्पर्श नहीं कर सकते, आप उसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, इसकी सच्चाई को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हम किसी के झूठलेपन को अनुभव कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। फिर हम बात करें, हम किसी की अच्छाई को अनुभव कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो ये, इससे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा यहाँ पे जो मैंने कहा। फिर जैसे मैंने आप लोगों को कहा मधुर, उसमें प्रत्यय लगा दो तो बनता है मधुरता। तो ये क्या चीजें होती है मैं समझाता हूँ, आप लोग वैसे ही याद रखें, जब प्रत्यय का टॉपिक आएगा आप लोग अपने आप समझेंगे। प्रत्यय लगा दो, क्रोध को क्रोधित बना दो। यहाँ पे आपने क्या किया, प्रत्यय लगा दिया। क्रोध जो आप लोगों का है विशेषण है, वो किसी उसके पीछे आप लोगों ने क्रोधित के पीछे इत लगाया, वो क्रोधित बन गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की होगी। हर्षित लिख लो, कुछ भी लिख लो यहाँ पे। बिना प्रत्यय के भी आप लोगों के ये कुछ होते हैं। बिना प्रत्यय के कैसे, प्रेम, क्रोध। ठीक है, फिर आप क्या कह सकते हैं, कुछ और लिखना चाहें, उमंग लिख लो, उल्लास लिख लो। ये सारे क्या है, इन चीजों को, आप कोई प्रेम करता है तो प्रेम को टच थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, व्यक्ति का नाम प्रेम होगा तो उसको टच किया जाएगा, बट वो यहाँ पे कुछ और चीज बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेम जो होगा उसको टच नहीं कर पाएंगे हम। क्रोध अनुभव ही है, उमंग किसी में उल्लास है, ये सारा अनुभव है आप लोगों का। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखे किसी विशेषण के साथ, विशेषण मतलब किसी की विशेषता यहाँ पे आएगी, तो क्या होगा, मैंने लिखा मीठा। मीठे को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं आप, अनुभव कर सकते हैं। उसके साथ प्रत्यय लगा दो आस, तो ये बन गया मिठास। सुंदर, अच्छा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय समझिए, प्रत्यय आप लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। प्रत्यय आप लोगों का ऐसे शब्दांश होते हैं जो हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगेंगे और इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैंने कहा सुंदर, अनुभव ही किया, उसको स्पर्श नहीं किया, तो इसकी भाववाचक बनाना है तो सुंदर के साथ आप ता लगा दीजिए, तो ये बन गया सुंदरता। अमीर, अमीर के साथ ई लगा दो, अमीरी। ठीक है, इसके बाद आप लोग बीमार, बीमार के साथ ई लगा दो तो बीमारी। तो यहाँ पे मीठा क्या है, मीठा किसी की विशेषता है, विशेषण है किसी का, ये विशेषता बता रहा है कि वह
वह जो चीज है वो मीठी है, तो उसके पीछे आस लगा दिया, प्रत्यय लगाया, मिठास बन गई, वो भाववाचक संज्ञा में आ गई, जिसकी मिठास काफी अच्छी थी। सुंदर कि वह व्यक्ति सुंदर है, उसकी विशेषता बताई, ता लगाया तो सुंदरता बन गई। ठीक है, उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। अमीर, वो व्यक्ति अमीर है, हमने उसकी क्या की, हम लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में बताया कि वह जो व्यक्ति है वह सुंदर है। ठीक है, सुंदर के पीछे जैसे ही आप लोगों ने ता लगाया, फिर आप लोगों को मैंने क्या बताया, और अमीर, अमीर वह व्यक्ति अमीर है, उसकी विशेषता बताई, वह व्यक्ति अमीर है, ई लगा दिया, भाववाचक हो गया अमीरी के बारे में। ठीक है, गरीब हो गया, ई लगा दो, गरीबी आ गई आप लोगों की। बीमार हो गया, ई लगा दो, तो बीमारी आ गई आप लोगों की। ये सारी चीजें आप लोगों की, विशेषण भी हमें पढ़ना है, प्रत्यय भी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों को मान लो कि हम जातिवाचक के साथ क्या हम भाववाचक को बना सकते हैं, तो जातिवाचक के साथ आप भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक के साथ हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें कोई जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हमें भाववाचक में कन्वर्ट करना है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा। तो एक ही चीज आप लोगों ने याद रखनी है, प्रत्यय। प्रत्यय का सहारा ले लो, आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, आंसर बनता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे लिखो लड़का, लड़का लिखा तो जातिवाचक हो गया आप लोगों का। ठीक है, लड़का, अब लड़का एक नहीं है, लड़के के नीचे काफी आ जाएंगे, लड़का राम हो सकता है, लड़का श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, बच्चा। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है, बच्चे, बच्चा कोई एक ही थोड़ी ना पैदा होता है पूरी दुनिया में, इसका ग्रुप है, इसकी जाति है एक। बच्चे के नीचे कई सारे बच्चे आ जाएंगे आप लोगों के। मैंने लिखा बुढ़ा, तो बुढ़े के नीचे कई सारे बुढ़े आ जाएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लड़का लिखा, एक जातिवाचक है, अब जातिवाचक के साथ मैं यहाँ पे एक प्रत्यय लगाऊंगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जातिवाचक लिखो, यहाँ पे प्रत्यय लिखो, और यहाँ पे भाववाचक संख्या लिखो। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। लड़का के साथ जैसे ही आप पन लगा दोगे, तो आ जाएगा यहाँ पे भाववाचक में लड़कपन। बच्चा के साथ जैसे ही आप लोग पन लगा दो, प्रत्यय में पन लगा दो, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा बचपन। बुढ़ापा के साथ या बूढ़ा के साथ आप आपा लगा दो, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, बूढ़ापा। तो ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, ये क्या है, भाववाचक है। समझ आ गया आप लोगों को कि जातिवाचक में अगर हमें भाववाचक में कन्वर्ट करना है, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रत्यय का सहारा लेना पड़ेगा। यह है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको थ्योरेटिकल में आएगा, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक ही चीज याद रखें, प्रत्यय का प्रयोग ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक किसी का डाउट तो नहीं है, जातिवाचक प्लस कन्वर्ट करना है भाववाचक में, प्रत्यय का सहारा। अब इसी तरह अगर हमें विशेषण का प्रयोग करके भाववाचक बनाना है, तो विशेषण का मतलब किसी की विशेषता को दिखाना। तो यहाँ पे आपने विशेषण लिखा, किसका सहारा लेंगे, कोई प्रत्यय तो होगा, उसी का सहारा लेंगे, तभी तो आप लोगों का बनेगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, आपको मान लीजिए उन्होंने कोई भी ऑप्शन दे दे, जैसे मैंने पीछे लिखा लड़कपन, आपको वहां पे लड़का, तो आपको पूछेंगे बताओ जो यहाँ पे लड़कपन लिखा है, ठीक है, ये क्या है, तो आपको पता है कि ये तो विशेष आपकी भाववाचक संज्ञा है। डीपली क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, आपसे पूछेंगे बताओ कि ये जो लड़कपन आप लोगों का है, ये किस संज्ञा से मिलकर बना है, तो आपको पता है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बना है, प्रत्यय लगाकर तब बनी है जाके भाववाचक। समझ आ गया क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा भाववाचक बताओ इनमें से कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लड़कपन दे दिया जाएगा आपको,
श्रेष्ठता दे दिया जाएगा, उत्तम दे दिया जाएगा, उत्तमता दे दिया जाएगा, ठीक है, मिठास दे दिया जाएगा। तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा में हमें यहाँ पे जो बात करनी है जब, तो आप लोगों को किसके बारे में यहाँ पे बात करनी है? तो भाववाचक तो ये सारे आगे, उसने आपसे डिटेल में पूछ लिया बताओ इसमें से जातिवाचक कौन सा है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछेंगे। तो ये, या आप लोगों से पूछा जाएगा कि लड़कपन जो आप लोगों का है इसमें जातिवाचक कौन सा लिया गया है? लड़का लिया गया है, लड़क लिया गया है, लड़की लिया गया है, ठीक है, या कोई नहीं लिया गया है? समझ आ गया आप लोगों को कैसे क्वेश्चन याद रखने हैं? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो विशेषण में किसी की विशेषता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो हमने लिखा यहाँ पे अच्छा। किसी की विशेषता है कि वह उत्तम स्वभाव का इंसान है, तो उत्तम लिखा हमने। श्रेष्ठ, हमने यहाँ पे श्रेष्ठ लिख दिया। फिर मान लो हम लोगों ने सुंदर पहले लिखा था, अगर हम बात करें और कौन सा, भला लिख दो, भला व्यक्ति। और क्या लिखो? भला का उल्टा कर दो, बुरा लिख दो। तो ये क्या हुए? ये विशेषण हुए। प्रत्यय लगाओ, हमें पता है कि अब प्रत्यय कौन से लगाने हैं। तो आप लोगों को अगर कैसी ऐसे आ जाए तब भी आप लोग लगा सकते हो। अच्छा है तो अच्छा के साथ आई प्रत्यय लगा दो। अगर आपका उत्तम है तो उत्तम के साथ उत्तमता बनाना है तो ता प्रत्यय लगा दो। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के साथ ता प्रत्यय लगा दो। यहाँ पे भला है, भला के साथ ई प्रत्यय लगा दो। बुरा है तो बुरे के साथ ई प्रत्यय लगा दो। ठीक है, हमें पता है अच्छा का अच्छाई बनेगा, उत्तम का उत्तमता बनेगा, श्रेष्ठ का श्रेष्ठता बनेगा, भला का भलाई बनेगा। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। आपसे पूछा जाएगा बताइए जो अच्छाई है, जो एक भाववाचक संज्ञा है, ये किस के द्वारा मिलकर बना है? ठीक है, तो हमें पता है कि अच्छाई जो है वो एक प्रत्यय के साथ, विशेषण के साथ मिलकर बना है। तो हमें साफ पता है। आपको क्वेश्चन आएगा अगर हम विशेषण और प्रत्यय को आपस में मिला दें तो उससे किस संख्या का निर्माण होता है? तो हमें पता है उससे एक भाववाचक संख्या का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। कोई डाउट है किसी बच्चे का? जल्दी से बता दो मुझे। समझ आ गया सारा? विशेषण के साथ कैसे प्रत्यय जोड़ेंगे, उसके साथ भाववाचक है। बाकी जो हम बेसिकली पढ़ते हैं हमें यही पढ़ाया जाता है, भाववाचक किसी के भाव को प्रकट कर रहा है, बट हमें ये नहीं समझाया जाता कि उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, अस्पर्श कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यय लगेगा तो किस में लगेगा और क्यों लगेगा, ठीक है, और प्रत्यय कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा ना, तो ये चीजें हम नहीं पढ़ते। तो इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को पूछा जाएगा, बताया जाएगा एक क्रिया का, क्रिया के साथ भी मिलकर आप प्रत्यय लगा दीजिए, तब भी आप क्या कर सकते हैं? भाववाचक संख्या को समझ सकते हैं या भाववाचक संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हमने लिखा क्रिया, वह व्यक्ति कुछ लिख रहा है, तो हमने उसकी क्रिया देखी क्या थी? लिख। वह व्यक्ति पढ़ रहा है, तो हमने उसकी क्रिया देखी पढ़ने की। वह व्यक्ति पानी पी रहा है, तो हमने लिखा पानी पी रहा है। वह व्यक्ति तैर रहा है, तो हमने देखा तैर। तो ये क्या है? क्रिया है, उसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही है उस व्यक्ति के द्वारा। प्रत्यय लगा दो यहाँ पे। पढ़ से क्या बनेगा? पी से क्या बनेगा? तैर से क्या बनेगा? तो हमें पता है लिख से क्या बन सकता है? लिखावट बनता है, तो आवट लगा दो यहाँ पे, ये प्रत्यय हो गया उसका। पढ़ से क्या बनता है? पढ़ाई बनता है, तो यहाँ पे आई प्रत्यय लगा दो। ठीक है, पी से क्या बनता है? पियक्कड़ ही बनता है, तो यहाँ पे अक्कड़ लगा दो, पियक्कड़ बना दिया। तैर से क्या बनता है? तैर से आंख बनता है, तैराक, तो आंख बना दो, तो ये तैराक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है? लिख, लिखावट। कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं? लिखावट को सिर्फ देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। जो उसको आप स्पर्श कर रहे हो वो अक्षर लिख दिए हैं उसके द्वारा। पढ़ाई, वो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, फील होगा बस। पियक्कड़, वह व्यक्ति पियक्कड़ है, काफी पीता है, तो हम उस व्यक्ति को तो पकड़ सकते हैं जो पियक्कड़ है, बट हमने उसने जो पिया है, बहुत ज्यादा पीता है, उसको नहीं पकड़ पाओगे आप लोग। तैराक, तैराक में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो तो तैराक है, हम उस तैराक को
कोई बात नहीं, हिंदी ठीक हो जाएगी। ठीक है, स्पर्श का मतलब होता है टच करना। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिखा लिखावट। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ लिखावट की, ठीक है, डिजिटल बोर्ड मेरे पास है, तो डिजिटल पेन, सॉरी, डिजिटल पेन, राइटिंग कुछ ऐसी ही बनेगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो लड़का लिख रहा है यहाँ पे, इसकी लिखावट इतनी शुद्ध नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रिया की, किस चीज की, लिखने की। मैं लिखने का कार्य कर रहा था, और आपने मेरे लिखने के कार्य को, जो मेरी लिखावट है, लिखावट का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे कि मेरी जो राइटिंग है वो यहाँ पे इतनी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो आप सिर्फ मेरी लिखावट को देख सकते हैं, आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, लिखा हुआ तो आप स्पर्श कर लोगे, बट जो मेरी लिखावट होगी आप उसको स्पर्श नहीं करोगे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। क्रिया, क्रिया की जा रही है लिखने की, जिसे हम कहते हैं लिखावट। पढ़, पढ़ मतलब कुछ पढ़ रहा है। पढ़ का मतलब हम यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उस स्टडी को अनुभव कर सकते हैं, हम उस स्टडी को फील कर सकते हैं, बट हम उस स्टडी को स्पर्श नहीं कर सकते। पियक्कड़, पियक्कड़ मतलब पीने वाला। तो वह व्यक्ति पियक्कड़ है, मतलब वो ज्यादा पीता है। तो वो पीता है तो ठीक है, हम उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, उस हम व्यक्ति को टच कर सकते हैं, बट उसके द्वारा जो क्रिया की जाती है, कौन सी क्रिया की जाती है, उसके द्वारा क्रिया की जाती है पीने की। तो हम उस पीने की क्रिया को टच नहीं कर सकते। तैराक, आप कहेंगे हम उस तैराक को तो पकड़ लेंगे, बट आप उस तैराक को कैसे पकड़ोगे, क्योंकि उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो क्या की जा रही है, तैरने की। तैरने के कारण उसमें प्रत्यय लगाया, वो तैराक। आप कहेंगे वो तैराक अच्छा है, या आप ई लगा के इसको तैराकी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो एक क्रिया है उसकी, जो क्रिया कन्वर्ट हुई किसमें, तैराक में, जो बन गई एक भाववाचक। वह व्यक्ति तैरता है। तो अगर कोई व्यक्ति तैरता है, स्विमिंग करता है, तो हम उसे तैराक कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप समझिए। समझ आ गया आपको भाववाचक संज्ञा? कोई डाउट इसमें? खत्म हो जाएगा कल संज्ञा का चैप्टर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कल करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट आएगा प्लीज मुझे पूछ लेना, और आप लोगों की ड्राइव में मैंने पीडीएफ अपडेट की हुई है, प्लीज उनको देख लेना। उनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग, बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों की अपलोड कर दी है, आप ड्राइव चेक कर लेना एक बार। वहां पे आप लोगों की बुक 2 होंगी, तो वहां देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, तो वो आपके मेंस के काम भी आ जाएंगी, अच्छी बुक है, और हो सके तो वो बुक मंगवा भी सकते हैं आप लोग। 150 समथिंग कुछ रुपीस की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, अमेजोन में। ठीक है, अमेजोन में आप लोगों को वो मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, तो बेटर रहेगा आप लोगों को। 150 रुपए की है, फालतू की बुक मत खरीदिए, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बस वही खरीदना, इसके अलावा कुछ मत खरीदना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल मिलेंगे।